मुकादम आणि भावेश तले अशी सलामवीर जोडी. 6 षटकांचा हा सामना असेल आणि पहिला गोलंदाजी मार्गावरती चेतन म्हात्रे. पहिल्या षटकाची जबाबदारी जरूर स्वीकारली आपल्या खांद्यावरती आणि त्या जबाबदारीला कशा रीतीने योग्य सार्थ ठरेल हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. एका बाजूनं केतन असेल स्ट्राईक वरती खेळण्याकरिता सज्ज. एक चांगला खेळाडू आहे, टेक्निकल बॅट्समन आहे टीम वेल्हे संघाचा आणि तोच प्रथम स्ट्राईक एंड कडे असेल पहिल्या चेंडूला फेस करत असताना. रणजित स्मृती चषक 2023 पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला ऑन साइडला. फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक वेगाने बोलतो चेंडूवरती परंतु चेंडू यस निघून गेला 4 धावांकरिता. दर्जेदार चौकार आणि या चौकारांची सुरुवात झाली या पहिल्या सामन्याची आणि पहिल्या डावाची. धावफलकावरती लागल्या 4 धावा. केतनने आपला स्वतःचा अकाउंट ओपन केलाय तो नक्कीच 4 धावांची. केतन मुकादम अप्रतिम दर्जेदार खेळाडू आणि त्याच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती प्रहार इथे पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्गवरती देखील चेतन म्हात्रे. इथे मात्र चेंडू अप्रतिम होता. अचूक टप्प्यावरती इथे फेकी गेली दाट अपील देखील केली आणि नक्कीच इथे मात्र फलंदाजाला परतावा लागते. पहिला मोहरा इथे टिपला गेलाय टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद तले वेल्हे संघाचा. केतन मुकादम बॅक टू द पवेलियन. 6 षटकांची लढत आहे. केतनची खेळी महत्वाची होती आणि तो फलंदाज आपण बघू तंबूच्या आशियात. कारण पहिल्या चेंडूवरती एक दर्जेदार फटका आला होता, त्याच्या बॅटमधून एक चौकार नक्कीच पाहायला मिळालं होतं परंतु त्यानंतर जो कमबॅक केला गोलंदाजाने तो अप्रतिम राहिला, दर्जेदार राहिला आणि त्याच कारणाने एक फलंदाज जरूर इथे बाद झाला. पार्टनरशिप इथे जरूर निर्माण झाली असती परंतु इथे मात्र थोडीशी अडचण निर्माण केली ती म्हणजेच केतन म्हात्रेनं आणि अप्रतिम नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रवेश करतोय. अनिकेत मुकादम संघाचा कर्णधार आहे आणि ती महत्वाची जबाबदारी असेल त्याच्यावरती देखील आणि तोच अनिकेत मुकादम आता मात्र फलंदाजी मार्गवरती. पहिला मोहरा जरूर इथे गमावलाय. आता मात्र एखाद्या पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे कारण 6 षटकांचा सामना आहे. कुठेतरी 60 ते 70 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न जरूर करायला हवा. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू जरूर होता. ऑन साइडला फक्त दिशा दिली 38 सर्कलच्या आतमध्ये. इथे मात्र निशाण देखील साधला होता, डायरेक्ट हिट केला होता. संधी होती दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाजाला परतावं लागते काही गरज नसताना. इथे मात्र भावेशला परतावं लागते आणि स्वतःवरती देखील नाराज असेल कारण एकाही चेंडूचा त्याने सामना इथे केलेला नाहीये. पहिला सामना आहे, एक मोठी टुर्नामेंट आपण इथे खेळतोय आणि त्याच कारणाने कुठेतरी धावबाद झालाय आणि स्वतःवरती देखील नाराज असेल की का मी रिस्क घेतली या चेंडूवरती कारण काही गरज नसताना दुसऱ्या धावेचा मोह आवरू शकले नाही. दोन्ही फलंदाज मिसअंडरस्टँडिंग जरूर झाली आणि त्याचा फायदा प्रतिस्पर्धी संघाने अचूकरित्या उचलला आणि इथे मात्र धावचेच्या स्वरूपात भावेशला परतावे लागते. नवीन फलंदाज त्वरित मैदानामध्ये प्रवेश करतोय लवलेश पाटील. आणखीन एक हार्ड हिटर फलंदाज टीम वेल्हे संघाचा. आता मात्र जात असताना मैदानामध्ये 2 फलंदाज जरूर बाद झालेत, 2 उतरी जरूर लागलेत परंतु एक चांगली सुरुवात करून दिली होती नक्कीच फलंदाज केतन मुकादमने परंतु त्यानंतर अप्रतिम कमबॅक राहिला तो म्हणजे चेतन म्हात्रेचं. लवलेश पाटील आता मात्र मैदानामध्ये. अजून 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या षटकातील. चेतन म्हात्रे अप्रतिम गोलंदाजी करतोय, अचूकरित्या चेंडूच्या हाताने इथे करतोय. क्षेत्ररक्षकांची साथ देखील त्याला व्यवस्थितरित्या लाभली गेली आहे आणि त्याच कारणाने कुठेतरी सुरुवात जी झाली ती नक्कीच चांगली झाली. टीम द ग्रेट मराठा ज्यूथ इंद्र संघाच्या बाजूने एक दर्जेदार संघ आहे आणि तो संघ इथे लढत देत असताना टीम वेल्हेच्या समोर जिल्हा प्रमुख देवानंद तळे वेल्हे विरुद्ध द ग्रेट मराठा ज्यूथ इंद्र अशी ही लढत. स्ट्राईक वरती असेल फलंदाज अनिकेत ज्याने स्वतःचा अकाउंट जरूर ओपन केला एका धावेनिशी. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे परंतु ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक देखील आहे. लॉंगऑनला क्षेत्ररक्षक होता तिथे मात्र एक धाव इथे कंप्लीट केली आणि एका धावेवरती समाधान आणि एका धावेनिशी धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 6 वरती.
सिंगल आणि डबलच्या माध्यमातून जरूर ज्याला लाईफ लाईन म्हटलं जातं तोच पावित्र्य इथे अनिकेत मैदानामध्ये दाखवत असताना एक सिंगल आता मात्र कंप्लीट केली. लवलेशच्या माध्यमातून ऑन साईडला लॉक जरूर केला होता. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, समाधान मानावं लागेल एका धावेवरती. एका धावेनिशी धावफलक जाऊन जरूर पोहोचले. धावफलकावरती जर नजर टाकली तर 7 धावा ज्या षटकाची आवश्यकता होती तो षटक आतापर्यंत जरूर हाताळलाय गोलंदाज चेतन म्हात्रेनं. महत्वाची जबाबदारी सोपवली होती. पॉवर प्लेचं षटक होतं परंतु अजूनही अंतिम चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. या चेंडूवरती किती धावा येतील? पॉवर प्लेचा षटक होता, कुठेतरी 10 पेक्षा जास्त धावा घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता आणि त्या प्रयत्नामध्ये हा फटका चांगला आहे, गॅप देखील मोठे आहे. इथे धावा किती मिळतील? क्षेत्ररक्षक वेगाने पळतो चेंडू मागे, परंतु चेंडू मात्र निघून गेलाय सीमारेषा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरिता दर्जेदार चौकारानं इथे मात्र षटकाची समाप्ती आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 11. धावफलक 11 वरती जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात आता मात्र झाली टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाची. कारण कुठेतरी 10 पेक्षा जास्त धावा यायला हव्या होत्या आणि ते चित्र या पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळालं. हजरे देखील लागले 2, ते देखील महत्वपूर्ण ठरले या सामन्यामध्ये. एक होता नक्कीच खेतर ज्याने चौकारानं स्वतःचा अकाउंट ओपन केला होता, तो फलंदाज बाद झाल्यानंतर भावेश देखील त्याच्या मागोमाग धावचितच्या स्वरूपात बाद झाला आणि आता मात्र शिल्लक जोडी एका बाजूनं आपण बघतोय अनिकेत मुकादम आणि दुसऱ्या बाजूने त्याला योग्य ती साथ देत असताना लवलेश पाटील अशी जोडी आता मात्र मैदानामध्ये आहे. अजूनही जर चेंडूंचा विचार केला तर 30 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. अजूनही 5 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. कुठेतरी 7 ते 70 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न इथे करायला हवा टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाने. कारण प्रतिस्पर्धी संघ म्हटला तर एक बलाढ्य संघ आहे टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र आणि त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच कित्येक तरी चांगल्या संघांना नक्कीच आपल्या खेळीच्या माध्यमातून झुकवलं गेलंय आणि तो संघ सध्या क्षेत्ररक्षण करतोय. नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाजाचा मात्र सज्ज असेल स्वप्नील मुकादम. दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी इथे सोपवली गेली. पहिला षटक होतो पॉवर प्लेचा, यशस्वीरित्या हाताळला गेला. गोलंदाज चेतन म्हात्रे 11 धावा जरूर खर्च केल्या परंतु महत्वपूर्ण एक हादरा देखील त्या षटकामध्ये त्यांनी दिला आणि आता मात्र दुसरे षटक स्वप्नील गोलंदाजी मार्गवरती महत्वाचा षटक असेल. सेकंड पॉवर प्ले इथे मात्र ऑन साईडला जरूर मोठ्या फटक्यामध्ये कन्व्हर्ट करायचा होता. बीट चाललाय अचूकरित्या चेंडूला हाताळले गेलाय. निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली षटकाची. या षटकाची सुरुवात झाली. स्वप्नील गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा सज्ज होतील. अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं केलं गेलंय. रणजित स्मृती चषक 2023 इथे मात्र चांगला फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये खूप वेळ आहे. क्षेत्ररक्षक देखील तिथे तक्ष आहे. आता मात्र परतावा लागेल. कोणतीही चुकी तिथे झालेली नाहीये. फलंदाजाला परतावा लागते. आणखीन एक हादरा लागलाय टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाला. डीजे मास्टर थोडासा आवाज वाढवा. अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं राहिले. रणजित स्मृती चषक 2023 आणि पहिला सामना अशा दिवसातील 2 संघांमध्ये एका बाजूने टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले विरुद्ध द ग्रेट मराठा जुचंद्र. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रवेश करतोय विजेंद्र पाटील. आणखीन एक दिलाघाती प्लेअर टीम वेले संघाचा. आणखीन एक हार्ड रेडर फलंदाज टीम वेले संघाचा. या फलंदाजाला नक्कीच इथे तट धरून उभं राहावं लागेल कारण आतापर्यंत 3 विकेट्स महत्वाचे होते. ते 3 विकेट जरूर गेलेत, गमावलेत टीम वेले संघाने. परंतु सर्वात जास्त लक्ष जर असेल ना तर नक्कीच अनिकेत आणि विजेंद्र या 2 फलंदाजांवरती असेल. कारण तारणहार म्हणून म्हटलं जातं या दोन्ही फलंदाजांना आणि त्यांच्या माध्यमातून चांगल्या धावा इथे यायला जरूर हव्यात. एका बाजूने चांगली सुरुवात केली. गोलंदाज स्वप्नीलला पहिला चेंडू नक्कीच निर्धाव फेकला, त्यानंतर फलंदाजाला बाद केला. षटकाची सुरुवात ज्याप्रमाणे हवी होती
टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाला तशी सुरुवात इथे जरूर झाली. तमाम प्रेक्षक वर्ग या पहिल्या सामन्याचा आनंद लुटत असताना तर मान्यवर कक्षामध्ये देखील भरपूर सारे मान्यवर आजच्या दिवशी जॉईन झालेत. संपूर्ण कस्तारवडोली पोलीस स्टेशन आपण पाहतोय, तसेच संपूर्ण चितलसर महानपाडा पोलीस स्टेशन आणि सर्व पोलीस अधिकारी आजच्या दिवसामध्ये जॉईन झाले. त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. इथे मात्र हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा होता, ऑफ साईडला जागा म्हणून चांगला शोक आहे. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक देखील वेगाने सरसावले या चेंडूवरती. दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी निर्माण झाली आणि त्या 2 धावा इथे मात्र कंप्लीट केल्या गेल्या. संपूर्ण पोलीस अधिकारी आमच्यातून रजा घेत असताना आणि त्यांचं देखील पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आपण जॉईन व्हाल अशी अपेक्षा, अशी आशा पुन्हा एकदा. गोलंदाजी मार्ग वरती स्वप्नील. इथे मात्र ऑन साईडला फटका चांगला आहे, गॅप देखील मोठे. धावा किती मिळतील पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. 6 धावांसाठी हा आक्रमण आणि इथे मात्र मिळतोय 6 धावा. षटकारांची धाव फलक वेगाने वाढला गेलाय. धाव फलकावरती जर धावा पाहिलं तर 19 धावा. चांगला षटक जरूर फेकत होता स्वप्नील, परंतु या चेंडूला व्यवस्थितरित्या रीड केला होता, अभ्यास भरपूर केला होता या चेंडूचा आणि जशी जागा मिळाली चेंडू खेळण्याकरिता तसा मात्र ऑन साईडला एक चांगला फटका. लॉंग लेगला फलंदाज विजेंद्रच्या बॅटमधून जसा मी उल्लेख केला होता की विजेंद्र हा एक हार्ड फलंदाज आहे, याची खेळी महत्वाची आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचा हा प्रदर्शन राहिला. अवघ्या दुसऱ्या चेंडूवरती त्याच्या बॅटमधून षटकार आलाय. पहिल्या चेंडूवरती जरूर त्याने 2 धावा कंप्लीट केल्या, दिशा दिली होती चेंडूला आणि त्यानंतर मात्र एक षटकार दर्जेदार. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे. एक धाव वेगाने कंप्लीट केली. रिस्की धाव जरूर होती परंतु वेगाने इथे मात्र धावा कंप्लीट केल्या अतिशय चाणाक्ष पद्धतीने. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. धाव फलकावरती नजर टाकली, धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 20 वरती. अंतिम चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. आतापर्यंत धावा खर्च केल्या स्वप्नीलनं या षटकामध्ये 9 धावा आतापर्यंत खर्च केलेत. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला फटका चांगला, गॅप देखील मोठे, धावा देखील मिळतील भरपूर मागेवर आणि मिळतो सर 4 धावा. 4 धाव्यानिशी धाव फलक जाऊन पोहोचलाय तब्बल 24. 12ची सरासरी सध्या तरी गाठली टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाने. जी पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे ती पार्टनरशिप आता मात्र मैदानामध्ये होत असताना चांगली पार्टनरशिप विजेंद्र आणि अनिकेतच्या माध्यमातून जवळपास आतापर्यंत 13 धावांची पार्टनरशिप. चांगली सुरुवात केली होती स्वप्नीलनं, परंतु त्यानंतर जर पाहायचं झालं तर नक्कीच एक षटकार आला आणि आता मात्र एक चौकार आणि त्यानिशी संघाची धावसंख्या या षटकामध्ये आल्या 13 धावा आणि धाव फलक तब्बल जाऊन पोहोचले 24 वरती. अजूनही जर पाहिलं तर 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल टीमचा. विजेंद्र आणि अनिकेत अशी जोडी. आता मात्र गोलंदाजीची जागा महत्वाची असेल. बॅटिंग पॉवर प्ले आणि महत्वाचे षटक असेल आणि षटकाची जबाबदारी कोणत्या गोलंदाजावरती देतील टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाचे कर्णधार. आणि मात्र सोपवलं गेलं हा षटक. गोलंदाज क्रिसली गमजा एक दर्जेदार गोलंदाज आहे, अतिशय वेगवानरित्या चेंडूला फेकत असतो आणि तोच गोलंदाजी मार्ग वरती आलाय. गोलंदाजी मार्ग वरती क्रिसली गमजा एक युवा गोलंदाज आहे, अनुभव देखील आहे आणि त्या अनुभवाने इथे गोलंदाजी करावी लागेल कारण चारही बाजूला फटके खेचण्याची कुवत फलंदाज मैदानामध्ये दाखवतोय विजेंद्र, ज्याच्या बॅट मधून एक उत्तुंग षटकार देखील आला. रोशच्या माध्यमातून तो षटकारामध्ये चेंडूला कन्व्हर्ट केला होता आणि गोलंदाजावरती तो प्रहार स्वप्नील वरती झाला होता. या षटकामध्ये 13 धावा त्याने खर्च केल्या, तब्बल धाव फलक जाऊन पोहोचला 24 वरती. 2 षटकांची समाप्ती झाली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 12च्या सरासरीने वाटचाल करतोय संघ जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले. महत्वाचं षटक असेल आणि त्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारली गोलंदाज क्रिसली गमजा. गोलंदाजी मार्ग वरती सज्ज.
इथे मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्सच्या माध्यमातून चांगला फटका आहे, धावा देखील मिळतील भरपूर. 1 बाउन्स, 4 धावांचा आणि आणखी एक दर्जेदार चौकार. चौकारानिशी इथे मात्र षटकाची सुरुवात झाली. गोलंदाजावरती पहिल्याच चेंडूवरती वार आणि नक्कीच गोलंदाजाचं स्वागत केलं या चौकारानिशी. आणि या धावफलकावरती जर नजर टाकली तर धावफलक तब्बल जाऊन पोहोचलाय 28 वरती. जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात करून दिली होती फलंदाज केतननं, तो बाद झाला दुसऱ्याच चेंडूवरती. नक्की चेतन मात्र अतिशय चांगलं षटक फेकलं होतं, परंतु त्यानंतर अप्रतिम सुरुवात आता मात्र करून दिली विजेंद्रनं, ज्याच्या बॅट मधून एक षटकार आणि आता मात्र एक खणखणीत चौकार. वैयक्तिक 13 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय. चेंडूंचा सामना केला त्याने 4 आणि नॉन स्ट्राईक एंड कडे फलंदाज अनिकेत मुकादम ज्याने आतापर्यंत 10 धावांचं योगदान दिलंय, त्याने देखील चेंडूचा सामना केलाय 4. एक चांगली पार्टनरशिप या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून झाली. इथे मात्र फिलरला चेंडू जरूर होता, ऑन साइडला खेळायचा होता, परंतु व्यवस्थितरित्या बॅट वरती घेऊ शकलेला नव्हता आणि त्याच कारणाने निर्धाव चेंडूचा खेळ इथे संपलाय. व्यवस्थितरित्या हाताळला गेला या चेंडूला, निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलक देखील थांबलाय. धावफलकावरती 28 धावा सध्याच्या स्थितीला टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेहिले संघाची. इथे मात्र रिव्हर्सच्या माध्यमातून आणखीन एक फटका, आणखीन एक मोठा फटका इथे येईल. ताकद देखील भरपूर. षटकार आणि या षटकारानिशी तब्बल धावफलक वेगाने वाढला जातोय. धावफलकावरती नजर टाकली तर 34 धावा. धावफलक 34 वरती जाऊन पोहोचलाय. दोन्ही संघाच्या पाठी देखील या मैदानावरती आहेत. मैदानाच्या बाहेरून आनंद घेत असताना आणि कुठेतरी थोडीशी नाराजी जरूर असेल टीम द ग्रेट मराठी जुजू संघाच्या जी पाठीराखी आहेत, कारण चांगली फटकेबाजी होते दोन्ही संघांच्या माध्यमातून. सुरुवात देखील चांगली. चेतन म्हात्रेने देखील एक विकेट घेतला होता, परंतु त्यानंतर जी सुरुवात केली फलंदाज अनिकेत आणि विजेंद्र अप्रतिम राहिली. एक चांगली पार्टनरशिप. आता मात्र ही पार्टनरशिप थोडीशी घातक ठरत असताना टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघासाठी, कारण कुठेतरी विकेटची आवश्यकता आहे आणि त्या विकेटच्या प्रयत्नामध्ये वारंवार चेंडूची फेकी करत असताना गोलंदाज आता मात्र क्रिसली गमजा. आणखीन एक सुंदर चेंडू, परंतु फटका देखील अप्रतिम. गॅप मध्ये प्रेक्षक इथे मात्र खुश झाले त्या चेंडूवरती आणि 4 धावा आणि या चौकारांशी संघाची धाव संख्या धावफलकावरती 38. जे प्रेक्षकांना हवंय चांगली फटकेबाजी आणि ती फटकेबाजी पाहायला मिळते फलंदाज विजेंद्रच्या बॅट मधून. मैदानाच्या चार बाजूने खेळण्याची क्षमता, गुणवत्ता मैदानामध्ये सिद्ध करत असताना रिव्हर्सच्या माध्यमातून 2 चौकार 2 षटकार आणि आता मात्र अप्रतिम दर्जेदार एक चौकार आलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. फलंदाज विजेंद्रच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळतो आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू प्रहार केलाय. चेंडू इथे मात्र हवेमध्ये फटका फसलाय. स्वतः गोलंदाज स्वतःवरती विश्वास ठेवत असताना झेल खाली गेला आणि प्रतिम झेल इथे टिपला गेलाय. जो महत्वाचा हद्रा होता, जो महत्वाचा फलंदाज होता, तो मात्र बॅक टू द पवेलियन मिस्टर विजेंद्र. आणखी एक मोठा हद्रा इथे लागलाय टीम वेळे संघाला विजेंद्रच्या रूपाने. धावफलक 38 असताना, परंतु नो डाऊट अप्रतिम फटकेबाजी ज्यामध्ये 2 चौकार 2 षटकार, एक दुहेरी आणि एक एकेरी, तब्बल 23 धावांची एक छोटीशी खेळी विजेंद्रच्या माध्यमातून आणि चांगली पार्टनरशिप. यानंतर होणारी लढत ती देखील महत्वाची आहे दोन्ही मोठ्या संघांमध्ये. एका बाजूने टीम वीर तानाजी दापोरे तर दुसऱ्या बाजूने जय धारावी माता नवघर. दोन्ही संघांनी यायचं नाणेफेकीसाठी आणि प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. दोन्ही संघांना विनंती असेल टीम वीर तानाजी दापोरे आणि जय धारावी माता नवघर. निलेश पाटील नवीन फलंदाज क्रमांक 6 वरती महत्वाची खेळी असेल निलेशची देखील, कारण त्याच्यावरती देखील खूप सारा विश्वास असतो कर्णधाराचा, कारण त्याच्या माध्यमातून देखील आम्ही खूप वेळा पाहिलंय चांगली खेळी होत असताना. आणि इथे देखील एक चांगली मोठी स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना निलेश गोलंदाज मार्ग वरती गोलंदाज क्रिसली गमजा. इथे मात्र ऑन साइडला चेंडू वरती प्रहार केलाय. आणखीन एक दर्जेदार फटका. सुरुवात अप्रतिम केली चौकारांनी. धाव फलक पुढे सरकला जातोय. धाव फलकावरती धावा 42.
धावफलक जाऊन पोहोचलाय 42 या आकड्यावरती. या षटकामध्ये तब्बल धावा खर्च केला गोलंदाज ख्रिसली गमजानं. 18 धावा कुठेतरी रोखायच्या होत्या, त्याकरिता आणलं होतं, परंतु यशस्वीरित्या या षटकाची समाप्ती झाली नाही. मैदानामध्ये पाहतोय ड्रिंकिंग ब्रेक, पाण्याची व्यवस्था त्वरित केली जाते आयोजकांच्या माध्यमातून. अप्रतिम आयोजन इथे केले जाते रणजित फाउंडेशनच्या माध्यमातून. आदरणीय श्री शिकांजी भोयर साहेबांचं हे भव्य आयोजन रणजित स्मृती चषक 2023. नाणेफेकीसाठी या प्लीज टीम वीर तानाजी दापोडे आणि टीम जय धारावी माता नवघर दोन्ही संघाचे कर्णधार. जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर प्लीज या लगेच नाणेफेकीसाठी. समावेशन कक्षामध्ये आपण यायचंय, आपली प्लेइंग लिस्ट देखील द्यायची आणि टी शर्ट देखील कलेक्ट करून घ्या आणि वाउचर देखील आहेत. रोख रक्कम रोख नाही, कॅश वाउचर 500 रुपये ते देखील आपण कलेक्ट करायचे. प्लीज मी विनंती करतो दोन्ही संघांना, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर त्वरित यायचंय. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टीम वीर तानाजी दापोडे आणि जय धारावी माता नवघर भाईंदर. सलग चौथा दिवस या स्पर्धेचं आज. समालोचन कक्षामध्ये आदरणीय हेमंतजी पाटील पहिल्या दिवसापासून त्यांची देखील महत्वाची भूमिका. त्यानंतर आदरणीय जजी शेख तसेच मनीष दादा पाटील अतिशय चांगले खारेगाव मधून बिलॉंग करतात, एक चांगला आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला. तसेच आदरणीय प्रशांतजी अदौडे जे आजच्या दिवसामध्ये चांगली कॉमेंट्री त्यांच्या माध्यमातून सकाळच्या सत्रामध्ये जो मॅच झाला होता पोलीस स्टेशन या दोन संघांमध्ये त्यावेळेस ते कॉमेंट्री करत होते आणि अतिशय चांगला आवाज त्यांचा या स्पर्धेमध्ये पोहोचला गेलाय. आणि आयोजकांचं देखील खूप खूप धन्यवाद की मला देखील इथे संधी दिली गेली आणि या संधीच्या माध्यमातून मी माझं समालोचन संपूर्ण लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. कारण एक चांगली स्पर्धा आहे, एक मोठी स्पर्धा आहे आणि प्रत्येक संघ या मालिकेमध्ये नक्कीच खेळण्याकरिता आतुर असतो, वाट पाहत असतो या स्पर्धेची. आणि ती स्पर्धा आज इथे रंगली गेली आहे. सलग चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवसातील पहिली लढत सुरू आहे मैदानावरती. इथे मात्र फटका चांगला आहे, गॅप देखील मोठे, क्षेत्ररक्षकाला वेगाने, परंतु बनवून राहील फक्त प्रेक्षक. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार. षटकारांची संघाची धाव संख्या वेगाने वाढत असताना धाव फलकावरती 48 धावा. एका बाजूनं टीमचे विकेट्स जात आहेत परंतु दुसऱ्या बाजूनं धावा देखील येत आहेत. टेनिस क्रिकेट विश्वातील आणखी एक मोठा डाव आदित्य शेट्टी यावेळेस. इथे मात्र चांगला चेंडू आहे, कोणतीही धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जात नाही. निर्धाव चेंडूचा खेळ जरूर संपलाय आणि या निर्धाव चेंडू मागे धाव फलक देखील थांबलाय 48 या आकड्यावरती. परंतु नो डाऊट अप्रतिम फटकेबाजी बाय अनिकेत. दर्जेदार खेळतो आपल्या संघासाठी. कर्णधाराची भूमिका जी असते महत्वाची ती इथे नक्कीच दाखवत असताना की का मला नक्कीच कर्णधार म्हणून संबोधलं गेले या संघामध्ये आणि तशी खेळी मैदानामध्ये कळतो. एक चमकाट गोलंदाज आहे आणि त्याचप्रमाणे फलंदाजी देखील दर्जेदार. इथे मात्र पुन्हा एकदा प्रहार केलाय, ताकद देखील भरपूर लागेल, पाहावं लागेल. चेंडूला उंची जास्त गाठली होती, लांबी कमी, फलंदाजाला परतावं लागते. आणखीन एक हादरा इथे लागला गेलाय तो म्हणजेच टीम जिल्हा प्रमुख धवनंतर वेले संघाला. बॅक टू द पवेलियन मिस्टर अनिकेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रवेश करतोय भावेश पाटील. संपूर्ण जबाबदारीला घेऊन आता मात्र खेळावं लागेल कारण चांगली पार्टनरशिप झाली होती दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. विजेंद्र आणि अनिकेत हे फलंदाज बाद झालेत. फलकावरती 48 धावा. सध्याच्या स्थितीला अजूनही जर विचार केला तर 15 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. आमच्या साथी गुणलेखक आदरणीय जीवननाना पाटील
गोल्डन फिंगर ऑफ ओला ज्यांना म्हटलं जातं तिथे अचूक माहिती पोहोचवत असताना इथे मात्र फटका पुन्हा एकदा फसलाय. क्षेत्ररक्षकाला वेगाने चेंडूवरती श्वास झाला. अप्रतिम झेल टिपला गेलाय आणि बॅक टू बॅक दुसरा मोहरा इथे टिपण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय गोलंदाज स्वप्नील. अप्रतिम कामगिरी. या आधी त्याने फेकलं होतं दुसरं षटक जिथे 13 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या, परंतु आता मात्र दर्जेदार सुरुवात त्याने केली आपल्या षटकाची. जिथे पहिल्या चेंडूवरती जरूर षटकार आला होता, त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू आणि मात्र लागोपाठच्या 2 चेंडूंवरती 2 फलंदाज बाद. हॅट्रिकची संधी आहे. हॅट्रिक पूर्ण करण्याकरिता इथे संधी जरूर निर्माण झाली स्वप्नीलला. आजच्या दिवसामध्ये विकेट हॅट्रिक कंप्लीट झालेली नाहीये. अचूक माहिती इथे पुरवत असताना आदरणीय जवानांना पारेल की सलग 4था दिवस आहे आणि कोणतीही विकेट हॅट्रिक आतापर्यंत गोलंदाजाच्या नावावरती नाहीये. पहिला गोलंदाज असेल. इथे संधी देखील आहे स्वप्नीलला. पहिला गोलंदाज ठरेल का या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक कंप्लीट करणारा? संधी जरूर आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये यश पाटील क्रमांक 8 वरती. इथे मात्र फटका मोठा खेळण्याचा प्रयत्न होता स्वतः यष्टीरक्षकाला झेल घेण्याकरिता आणि इथे मात्र पहिली विकेट हॅट्रिक नावावरती राहिली गोलंदाज स्वप्नील. अप्रतिम कामगिरी, अप्रतिम गोलंदाजी आणि दर्जेदार चेंडूची फेकी इथे करत असताना लागोपाठच्या 3 चेंडूंवरती 3 मोहरे टिपले गेलेत आणि इथे हॅट्रिक कंप्लीट करणारा विकेट हॅट्रिक नावावरती करून घेणारे या स्पर्धेतील गोलंदाज स्वप्नील. यानंतर होणारी लढत असेल वीर तानाजी दापोरे आणि जय धारावी माता नवघर. दोन्ही संघाला विनंती असेल दोन्ही संघ त्वरित या प्लीज. जबरदस्त आयोजन आणि नियोजन मध्ये आणि प्रत्येक खेळाडू करिता विकेट हॅट्रिक साठी देखील पारितोषिक आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून ती देखील आम्हाला इथे सांगितले जाते. नक्कीच रिबाउंड गॉगल इथे दिलं जाईल. गोलंदाज स्वप्नील मानकरी जरूर ठरलाय ज्याने विकेट हॅट्रिक आजच्या दिवसामध्ये कंप्लीट केली. रणजी स्मृती चषक 2023 ही स्पर्धा आपण अनुभवतोय आणि अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन खेळाडूंना एक चांगलं व्यासपीठ या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय श्री श्रीकांतजी भोईर साहेबांनी इथे केलंय. प्रत्येक खेळाडू नक्कीच आतुरतेने वाट पाहत असतो या स्पर्धेची आणि त्याचप्रमाणे नक्कीच खूप कॉम्पिटिशन असतं या स्पर्धेसाठी. आणि इथे मात्र खेळत असताना दोन्ही संघ एका बाजूने टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद तळे वेहिले, दुसऱ्या बाजूने द ग्रेट मराठा ज्यू चंद्र. प्रत्येक संघ विजयाकरिता संघर्ष करत असताना कारण एक मोठी स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आपल्याला नाव कोरण्याकरिता खूप सारा संघर्ष करावा लागते. कटआउट्स तुम्ही पाहू शकता. प्रत्येक विजयी संघाचे कटआउट्स लागले गेलेत. 2022 कटआउट्स आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर नरेश स्पोर्ट्स कासार वडोली संघाचं लागलंय. इथे मात्र ऑन साइडला खेळायचा जरूर विचार होता. डावखुरी हाताचा फलंदाजी मार्ग वरती विराज क्रमांक 9 वरती. शेवटचा चेंडूवाला निर्धाव षटकामध्ये जर धावांचा विचार केला तर फक्त खर्च केला 6. जो पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचला होता अनिकेत मुकादमनं त्या 6 धावा आल्या. त्यानंतरचे जे लागोपाठ 5 चेंडू फेकलेत अप्रतिम दर्जेदार स्वप्नील ज्याने फक्त 3 विकेट जरूर आपल्या नावावरती केले लागोपाठ आणि 0 धावा नंतरच्या 5 चेंडूमध्ये खर्च केला आणि एक दर्जेदार षटक ज्यूचंद्र संघाच्या नावावरती राहिलं. टीम द ग्रेट मराठा ज्यूचंद्र क्षेत्ररक्षण करत असताना कुठेतरी नक्कीच संघाला अडचणीमध्ये टाकले. टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद तळे वेले संघाला सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु या शेवटच्या मुवमेंटला जर लक्ष द्यायचे झाले तर नक्कीच 8 फलंदाज इथे माफ करा 7 फलंदाज आतापर्यंत इथे टिपले गेलेत. क्रमांक 6 वरती आलेला फलंदाज मैदानामध्ये निलेश आणि दुसऱ्या बाजूनं 9 वरती आलेला विराज खेळपट्टीवरती गोलंदाजी मार्गवरती खेतन म्हात्रे ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं. 11 धावा खर्च केल्या होत्या. एक मोहरा देखील टिपला होता तो चेतन म्हात्रे. आता मात्र गोलंदाजी मार्गवरती पहिला चेंडू फेकण्याकरिता सज्ज. इथे मात्र आक्रमण करायचं होता. स्लिपला नक्कीच क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेला होता आणि इथे मात्र फटका फसला आणि फलंदाजाला परतावलं ते बॅक टू द पवेलियन.
अप्रतिम दर्जेदार इथे गोलंदाजीचा मारा आता मध्ये झालाय. टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाच्या बाजूने आणि नक्कीच एक चांगली खेळलेली इथे सुरुवात जरूर केली आहे गोलंदाजीच्या माध्यमातून. टीम द ग्रेट मराठा जुचंद्र धाव फलकावरती नजर लागली. धाव फलक आतापर्यंत जर पाहिलं तर 48 धावा, 48 विकेटचा विचार केला तर नक्कीच 8 फलंदाज बाद झालेत. 8 फलंदाजांना नक्कीच तंबूच्या आशियामध्ये पाठवले. धावा देखील आल्या होत्या. टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले या संघाच्या धावा देखील आल्या होत्या, परंतु त्यानंतर जो कमबॅक करून दिलाय गोलंदाज स्वप्नीलला तो अप्रतिम राहिलाय आणि त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवत असताना चेतन अप्रतिम कामगिरी करतो. पहिल्या चेंडूवरती मोहरा टिपलाय. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे या षटकातील. 5वा षटक प्रगतीपथावरती गोलंदाजी मार्गवरती चेतन म्हात्रे तर फलंदाजी करिता मैदानामध्ये अनिकेत पाटील. संपूर्ण जबाबदारी घेऊन खेळावं लागेल. दोन्ही फलंदाजांना कुठेतरी धावा इथे जमवाव्या लागतील. सिंगल आणि डबलच्या माध्यमातून देखील चांगल्या धावा येऊ शकतात. इथे मात्र तोच विचार आहे. डिफेन्सिंग पद्धतीने या चेंडूला फक्त लॉंग कव्हरच्या दिशेने खेळलं गेलंय. वेगाने 2 धावांची संधी निर्माण झाली होती. चपलरित्या 2 धावा कंप्लीट केल्या आणि या 2 धावांची संघाची धावसंख्या वेगाने वाढत असताना धाव फलकावरती तब्बल 50 धावा, सांघिक 50 धावा पूर्ण झाले. टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाच्या सलग 4 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये नक्कीच जलवाईज मुंब्रा संघाचा जो फलंदाज आहे जयेश ज्याने 53 धावा कुठल्या होत्या अवघ्या 23 चेंडूमध्ये, म्हणजे 50 वैयक्तिक कंप्लीट केल्या गेल्या होत्या जयेशच्या माध्यमातून. इथे मात्र 1 धाव सहजरित्या कंप्लीट केली. एका धावेवरती समाधान आणि एका धावेनिशी धाव फलक 51 या आकड्यावरती. त्यानंतर मयूरचा देखील उल्लेख केला जाईल. मयूरने देखील मोठी देसाई संघातून खेळत होता आणि हावडे सिटी विरुद्ध त्याने 22 चेंडूमध्ये 69 धावांची एक लढत केली होती. आणि तसंच जर पाहायचं झालं तर नक्कीच रुपेश चेन्नई 5 संघामधून तो खेळत होता आणि तब्बल 59 धावा 20 चेंडूमध्ये त्याने कंप्लीट केल्या होत्या. फलंदाजी मार्गवरती डावखुरा हाताने खेळत असताना विराज पाटील इथे मात्र डिफेन्सिंग पद्धतीने शॉट कन्वर्ट केलाय. क्षेत्ररक्षकाला वेगाने चेंडूवरती स्वार झाला. फेकी येईल तोपर्यंत संधी होती. सहजरित्या 2 धावा सिंगल आणि डबलच्या माध्यमातून धाव फलकाला आकार देण्याचं काम करतात. कारण खेळपट्टीवरती नजर टाकली तर आतापर्यंत 9 आणि 10 क्रमांकाचे खेळाडू खेळतात. कुठेतरी चांगली पार्टनरशिप निर्माण व्हायला हवी. धावांचा देखील आलेख वाढायला हवा आणि तोच प्रयत्न इथे सुरू आहे. धाव फलकाला हलता ठेवण्याचं काम इथे दोन्ही फलंदाज करतायत. धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 53 या आकड्यावरती. धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 53 वरती. इथे मात्र ऑन साइडला जवळ खेळायचा होता. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक थोडासा चुकला. त्याचा फायदा इथे होईल काय? धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु शेवटच्या क्षणी पाहिलं की कुठेतरी दुर्घटना घडू शकते आणि त्याच कारणाने दोन्ही फलंदाज थांबले आणि वेट केला आणि त्यानंतर फक्त एका धावेवरती समाधान मांडलं आणि त्या एका धावेनिशी धाव फलक जाऊन पोहोचलाय 56 या आकड्यावरती. 56 धावा आतापर्यंत लागल्या गेल्यात. अजूनही महत्वाचे 7 चेंडू असतील आणि येणाऱ्या 7 चेंडूमध्ये किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मी उल्लेख केला होता कुठेतरी 60 ते 70 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि त्या प्रयत्नामध्ये जरूर होते. कारण अवघ्या 3 षटकांमध्ये अप्रतिम कामगिरी राहिली होती टीम जिल्हा प्रमुख देवानंद थळे वेले संघाची, परंतु त्यानंतर जो कमबॅक केलाय तो मात्र अप्रतिम राहिलाय द ग्रेट मराठा जुचंद्र. इथे मात्र ऑन साइडला जोरदार प्रहार केला होता. बॅट आणि बॉलचा कुठेही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपला. अतिशय जोराने मारण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. या चेंडूवरती प्रहार करायचा होता. अनिकेत पाटील निर्धाव चेंडू इथे खेळून बसलाय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये व्यवस्थितरित्या हा चेंडू ग्रॅदर झालाय. आमचे दोन्ही पंच देखील मैदानामध्ये चांगली भूमिका निभवत असताना आजच्या दिवसामध्ये सलग 4 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आणि आमचे प्रमुख 4 पंच ज्याने भरपूर सारी मेहनत या स्पर्धेकरिता घेतली आणि ती पंचांची भूमिका निभवत असताना जवनजी पाटील, हेमंतजी म्हात्रे आणि सर संतोषजी जी चांगली पंचांची भूमिका इथे निभवत आहेत. तसेच समालोचनाचा भाग देखील महत्वाचा आहे. त्यामध्ये हेमंतजी पाटील, शेजारजी शेख, आदरणीय मनीषदा पाटील, तसेच आदरणीय प्रशांतजी आदरडे सर आणि मी स्वतः अधीश ठाकूर आणि
गुण लेखकाची कामगिरी देखील अचूकरित्या बजावली जाते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. गोल्डन फिंगर ऑफ ओला ज्यांना म्हटलं जातं आदरणीय जीवन नाना पाटील आणि त्यांच्या समवेत यासिनजी नाईक तसेच अमितजी गायकवाड. अप्रतिम स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलंय रणजित फाउंडेशनच्या माध्यमातून. आदरणीय श्रीकांतजी भोईर साहेबांचं हे भव्य दिव्य आयोजन रणजी स्मृती चषक 2023. सतरवीला आज चौथा दिवस आहे आणि चौथ्या दिवसाची सुरुवात देखील अप्रतिम राहिली. पहिला सामना इथे रंगला गेलाय आणि पहिल्या सामन्यामध्ये जो युद्ध पाहायला मिळाला आहे तो नक्कीच अप्रतिम. पहिले 3 षटक नावावरती राहिले होते फलंदाजी करत असताना टीम जिल्हा प्रमुख दमानंद थले वेले संघाच्या बाजूने, कारण अनिकेत आणि विजेंद्र अप्रतिम फटकेबाजी करत होते. परंतु जो गोलंदाज आला नंतर गोलंदाजी मार्गवरती स्वप्नील ज्याने विकेटची तिगडी नक्कीच सार्थ कंप्लीट केली साधली आणि तो गोलंदाज सुरू होतो स्वप्नील मानकरी. संपूर्ण स्पर्धेतील पहिला गोलंदाज ऑन साईडला इथे खेळला गेलाय. स्ट्रोक चांगला आहे, गॅप देखील मोठे आहे, वेगाने आले क्षेत्ररक्षक डिफाईन क्षेत्रामध्ये. दरम्यान 2 धावांची संधी होती, 2 धावा सहजरित्या कंप्लीट केल्या आणि या 2 धावांनिशी पंचांचा इशारा येतोय. 1 शॉट, 1 धाव जरुरी ते शॉट. एक चेंडूवरती आली फक्त 1 धाव आणि एका धावेनिशी धाव फलक जाऊन पोहोचला 55 या आकड्यावरती. अंतिम 5 चेंडू शिल्लक असतील. इथे मात्र डाट अपील केली, अपील मध्ये उत्साह आणि आत्मविश्वास देखील भरपूर. पंच सहमत, फलंदाज बाद. बॅक टू द पेव्हिलियन. आणखी एकत्र मी विनंती करतो प्लीज टीम वीर तानाजी दापोरे संघाचा कर्णधार आणि टीम जय धारावी माता नवघर संघाचा कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी या. दोन्ही संघ प्लीज नाणेफेकीसाठी विनंती करतोय. आपण इनिंग ब्रेक मध्ये नाणेफेकी करणार आहोत. एक मोठी स्पर्धा आपण अनुभवतोय आणि त्याच कारणाने वेळेचं बंधन इथे महत्वाचं आहे आणि त्याच कारणाने विनंती करतोय आपण या. आदरणीय श्री दत्ताजी मडवी आणि त्यांच्या समवेत आदरणीय श्री कांचनजी मडवी साहेबांचं शुभ आगमन या क्रीडा नगरीमध्ये झालंय. त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत रणजी स्मृती चषक 2023 मध्ये. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. भरपूर सारे संघ इथे खेळत असताना या मैदानावरती खूप सारा आनंद मिळतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. संपूर्ण मान्यवरांना देखील खूप सारं प्रेम. आदरणीय श्रीकांत भोईर त्यांच्या माध्यमातून खेळाडूंवरती असलेलं प्रेम दर्शवत असताना नक्कीच हे मोठं आयोजन इथे केलं गेलंय आणि त्यांच्या स्वप्नातून साकारलेली ही स्पर्धा आहे. भरपूर सारी मेहनत अवघ्या भरपूर साऱ्या वर्षी त्यांनी केली आणि त्यांच्या स्वप्नातून साकारलेली ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं नाव अतिशय उंच आहे मित्रांनो, कारण एक मोठी स्पर्धा रणजी स्मृती चषक 2023. प्रत्येक संघ नक्कीच आतुरतेने वाट पाहत असतो. प्रत्येक संघाला या स्पर्धेमध्ये खेळायचं असं आणि कुठेतरी प्रत्येक संघांना एक चांगली सुविधा इथे उपलब्ध करून दिली, एक चांगलं मैदान इथे नक्कीच उपलब्ध करून दिले आदरणीय श्री श्रीकांतजी भोईर साहेबांना. इथे मात्र फटका चांगला आहे, धावा देखील मिळतील भरपूर. क्षेत्ररक्षक आला होता जरूर परंतु इशारा आलाय पंचांचा. टीम जिल्हा प्रमुख दमानंद थले वेले संघ इथे नक्कीच अलआउट झालाय. फलंदाज बाद झाला आणि धाव फलकावरती नजर टाकली. धाव फलक जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजेच 55 वरती. 55 धावांवरती हा संघ इथे नक्कीच ऑल आउट झालाय. अजूनही चेंडूचा खेळ शिल्लक होता 3. आता मात्र धावांची जर टार्गेटचा विचार केला तर टार्गेट इथे चेस करावं लागेल. ते ग्रेट मराठा जुचंद्र संघाला तो म्हणजेच 56. मी विनंती करतो दोन्ही संघांना आपण यायचं. दोन्ही संघ टीम वीर तानाजी दापोडे आणि जय धारावी माता नवघर संघ आपण नाणेफेकीसाठी या प्लीज. कर्णधार उपस्थित आहेत. वीर तानाजी दापोडे संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे. मी प्रतिस्पर्धी संघाला विनंती करतोय टीम जय धारावी माता नवघर आपण त्वरित यायचंय. टीम जय धारावी माता नवघर संघ आपण या प्लीज.
दोन्ही संघ या प्लीज, मी विनंती करतोय. जय धारावी नवघर आणि टीम वीर तानाजी रापोरे, दोन्ही संघाचे कर्णधार या प्लीज. टीम वीर तानाजी रापोरे संघाचा कर्णधार आपण देखील यायचं आहे. टीम जय धारावी आता नवघर संघ आपण देखील यायचं आहे. आपण नाणेफेकी करतोय, एक मोठी स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. रणजित स्मृती चषक 2023. आदरणीय दत्ताजी मडवी साहेबांना मी विनंती करतोय, आपण यायचं आपलं शुभ असते. आपण इथे नाणेफेकी करणार आहोत. आदरणीय श्री दत्ताजी मडवी साहेबांना मी विनंती करतोय, आपण आपलं शुभ असते ही नाणेफेकी करायची आहे. आणि त्याकरिता मी विनंती करतोय, आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. दोन्ही संघाचे कर्णधार प्लीज या, आपण नाणेफेकी करतोय. कारण मैदानामध्ये लढत देखील सुरू आहे. वेळ थोडीशी कमी आहे आपल्याकडे आणि त्या कारणाने विनंती असेल दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना. आदरणीय दत्ताजी मडवी साहेबांना देखील विनंती करतोय, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत पुन्हा एकदा. आणि आमच्या मान्यवर नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा देत असताना दोन्ही संघांना एका बाजूने नाण्यावरती नाणं होतोय रणजित स्मृती चषक आणि दुसऱ्या बाजूने रणजित फाउंडेशन. आपल्याला एक कॉल करायचा आहे. कॉल कोण देईल? वीर तानाजी रापोडे संघाचा कर्णधार कॉल देईल. रणजित चषक असं कॉल आहे आणि नाणेफेकी इथे नक्कीच जिंकल्या. मी मान्यवरांना विनंती करतो, आपण व्यासपीठावरती जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण द्यायचं आहे. आयोजकांना देखील विनंती करतोय, आपण देखील व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. नाणेफेकी आपण जिंकलात, प्रथम काय करण्याचा निर्णय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण करत असताना कोणत्या महत्वाच्या गोलंदाजांवरती जास्तीत जास्त विश्वास असेल? आम्ही आहे 4-5 बॉलर, आता बघू काय होतं त्याचं. या आधी या स्पर्धेमध्ये कधी खेळलात? हा दरवर्षी खेळलो आम्ही या स्पर्धेला. आणि आम्ही काही लास्ट टाइम आम्ही टॉप 6 वर होतो आणि त्यापूर्वी आम्ही सगळं मॅच हारलो होतो इकडे. तर यावर्षी एक चांगली फाईट इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा समोरची टीम पण चांगलीच आहे आणि फाईट भेटेल. विनंती करतो, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला देखील. नाणेफेकी आपण हरलात, नाणेफेकी जर जिंकले असते तर काय केलं असतं? क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. परंतु आता मात्र मनाविरुद्ध करायचं आहे, कारण नाणेफेकी आपण हरलात आणि मनाविरुद्ध आपल्याला फलंदाजी करायची की ते धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. एक अतिशय मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचं नाव जर पाहिलं तर संपूर्ण ठाणे भिवंडी परिसरामध्ये देखील खूप मोठं आहे. आणि या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? आयोजन तर प्रत्येक वर्षी खूपच चांगला असतो आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, आम्ही आभारी आहे. आपण प्रथमच या वर्षी खेळतोय इथे? नाही, आम्ही प्रत्येक वर्षी खेळतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा या वर्षाकरिता. आणि विनंती करतोय, आपण देखील मैदानामध्ये वळूया. कमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील जॉईन आहेत प्रशांतजी अडवळे आणि त्यांच्या समवेत नक्कीच हेमंतजी पाटील. शुक्रिया आदेश. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रंजित फाउंडेशन प्रेजेंट रंजित स्मृति चषक 2023. ये चौथा दिन मुकाबला जिला प्रमुख देवानंद थड़े बनाम द ग्रेट मराठा जुचंद्र. बल्लेबाजी की बात करें तो अनिकेत और रवि की जोड़ी मैदान के अंदर, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए बॉबी. 56 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए. पहली गेंद बॉबी तैयार और सर पर खेलना चाहते थे. टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है और इस गेंद को अच्छी तरह से भापने पाए नहीं पड़ पाए बल्लेबाज. गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी करना चाहते हैं बॉबी. बिंदी गेंद के साथ आगाज. 56 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम के लिए. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बॉबी अपने बॉडी मार पर फील्डिंग के जमावटे के इस वक्त फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, स्टक कवर और एक लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात. बार उछाला बहुत बढ़िया तरीके से. गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है. पीछा तो कर रहे, गेंद रोकने वाली नहीं है. बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए एक अच्छा स्ट्रोक. ज्यादा आगे गेंद थी, अपॉली बना के गेंद को खेल दिया था मिड ऑन के ऊपर से बल्लेबाज अनिकेत ने. बेहतरीन स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए. और पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थी, ये ऑफ मिड स्टंप पर थी. लेंथ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी गेंदबाज बॉबी के लिए. पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका. अनिकेत का आगाज बहुत ही बेहतरीन है. काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आज लाइव टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बॉबी
सभी का स्वागत है रंजीत फाउंडेशन प्रेसिडेंट रंजीत स्मृति चषक 2023 में चौथे दिन का खेल। इस बार ऑडे बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया था, स्वीप करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, कैच लिया गया स्क्वायर लेग पर, बहुत ही बेहतरीन कैच, पहले विकेट का पतन। मिडिल लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं और इस वक्त काफी दूर वाली गेंद थी। लेंथ की बात करें तो पहली गेंद ज्यादा आगे थी, ये अगर देखें तो थोड़ा पीछे गेंद थी और मन बना के स्वीप शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, फंस गए और उसके बाद में एक अच्छा कैच लिया गया, स्क्वायर लेग पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया। भावेश ने अच्छा कैच लिया, पहले विकेट का पतन। रन संख्या फिलहाल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉबी जो प्रमुख गेंदबाज है सफलता प्राप्त करते हुए, खास करके इस वक्त पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज प्रसाद। क्रूशियल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, 56 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। द ग्रेट मराठा जीवचंद्र एक अच्छी टीम जरूर है। प्रसाद ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी का आंकड़ों संभलते हुए गेंदबाज बॉबी। ऑफसेट पर फील्डिंग की जमाबंदी की एक स्लीप है, उसके साथ पॉइंट कवर, एक स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन ऑन साइड पर मिड विकेट, उसके साथ स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग। टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को ऑफसेट पर खेलना तो चाहते थे लेकिन देखा कि काफी ऑफ के बाहर उछाल वाली गेंद है, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ओवर का खेल, रन संख्या फिलहाल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द ग्रेट मराठा जीवचंद्र प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बॉबी जो चौका आया था दूसरी गेंद पर, उसके बाद में कमबैक करना चाहते हैं। 2 गेंदों में 1 विकेट और 1 बिंदी गेंद आई है। उसको अच्छा स्ट्रोक को बढ़िया तरीके से खेले लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात लिया, कैच आउट। टप्पा खाने के बाद उछाल था, इस गेंद को खेलना चाहते थे स्ट्राइक कवर की तरफ लेकिन गेंद को मिडल ने अच्छी तरह से कर पाए तो गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में चले गए जहां खिलाड़ी तैनात थे। बहुत अच्छा कैच लिया गया, अनिकेत ने लिया कैच, दूसरे विकेट का पतन और बॉबी को दूसरी सफलता मिली है। द ग्रेट मराठा जीवचंद्र टीम के उम्मीदों को लगता है दूसरा झटका। 56 रनों की जरूरत, तो आपको विकेट के ऊपर खड़े रह के भी बल्लेबाजी करनी चाहिए और इस वक्त शॉट सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। बॉबी का ओवर अच्छा घटता हुआ, एक जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया था जब मैदान के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक अनिकेत ने खेल दिया था, उसके बाद में उनका विकेट गिर गया। अब जाकर अनिकेत ने अच्छा कैच लिया था लॉन्ग ऑफ पर, प्रसाद का विकेट, बेस्ट कीमती विकेट मिला है जिला प्रमुख देवानंद थड़े टीम को। स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। बॉबी नए बल्लेबाज स्वप्निल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और पहले पावर प्ले के ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन बॉबी द्वारा। पिंड में कोई बदलाव नहीं है, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। ऑफ के बाहर गेंद थी, इंतजार किया, एक बार फिर खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में बढ़िया तरीके से। ये अच्छी क्रिकेट है। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, स्वप्निल रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। रन संख्या पहले ओवर की अगर कहानी देखें तो 5 रन, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले ओवर में 5 रन और इंपॉर्टेंट चीज है 2 बार स्ट्राइक किया, 2 विकेट चटकाए हैं। रंजीत फाउंडेशन प्रेजेंट रंजीत स्मृति चषक 2023 एक मशहूर टूर्नामेंट आप देख रहे हैं श्रीकांत जी भोईर इनके नेतृत्व में। वीर तानाजी दापोड़े और जय धारावी व माता नवघर के बीच होगा दूसरा मुकाबला और नवघर ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग करने का फैसला, उसके बाद में रॉयल स्टनर मेरा रोड ध्रुव 11 मुलुंड। ये तीसरा मैच, साई माउली बोरोडी फ्रेंड्स 11 मेरा रोड। और पीछे जो गाड़ी है 4 व्हीलर वो थोड़ी परेशान कर रही है, पीछे गाड़ी बिल्कुल हमारे जो अंपायर है और ज्ञान गंगा कॉलेज एंड है वहां जो 4 व्हीलर खड़ी है उसकी जो क्लास बिल्कुल आप देख रहे तो फ्लैश कर रही है, तो वो गाड़ी निकालनी है, प्लीज रिक्वेस्ट आपके लिए। After 1 over now score 5 for loss of 2 wickets, chasing a target of 56 run, the great Maratha जीवचंद्र। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा, ज्यादा समय ना ले क्योंकि आज 7 मैचेस हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, विजेंद्र
56 रनों की जरूरत है। पहले ओवर में स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन हुआ, बॉबी की शानदार गेंदबाजी। अब जाकर मौका मिलेगा विजेंद्र को, जो एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज स्वप्निल, एक एंड पर रवि डटे हुए हैं जो प्रारंभिक बल्लेबाज है, जिनको खेलने का मौका नहीं मिला। पहले ओवर में आज अनिकेत ने 2 गेंदों का सामना, 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए। उसके बाद में प्रसाद पहली गेंद का शिकार हुए, आउट फॉर डक। स्वप्निल नए बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। न्यानगंग का कॉलेज से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्ग पर विजेंद्र तैयार। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, स्लीप गली उसके साथ अगर देखें तो कवर पॉइंट, स्टक कवर, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद चली गई कवर की तरफ। स्टक कवर पर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। जब तक की गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्वप्निल पहुंच चुके 2 पर। स्टक कवर पर अनिकेत ने गेंद को रोक लिया था। इस वक्त प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजेंद्र, मौका मिलेगा रवि को। ये बेहतरीन शॉट है, बढ़िया तरीके से खेलते हुए गैप में टाइमिंग बढ़ गया, नजाकत भरा शॉट। कवर पॉइंट पर जो खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, थर्ड मैन क्षेत्र में विराज ने गेंद को रोक लिया था। ये बेहतर क्रिकेट मैदान के अंदर पहले ओवर में स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, स्कोरबोर्ड चलाने का काम नहीं हुआ, एक ही चौका आया था। बाकी अगर देखें तो यहाँ स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, जब बहुत सारी बिंदी गेंदें आई थी और विकेट भी गिर गए थे, 2 विकेट भी गिर गए थे, तो इसका फायदा गेंदबाज ने उठाया। अब जाकर दूसरे ओवर का खेल, 2 गेंदों में 3 रन आए हैं। स्कोरबोर्ड को चलाते रहेंगे तो फायदा होगा द ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम का। रन संख्या फिलहाल 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विजेंद्र तैयार, नजाकत भरा शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल किया गया। गेंद जाती फाइनल क्षेत्र पर, इस गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए केतन ने गेंद को रोक लिया था फाइन लेग को बाउंड्री लाइन पर, और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ रहा। अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी, बीच मैदान पर बल्लेबाज कर रहे हैं रवि, जो प्रारंभिक बल्लेबाज है उनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। रंजीत फाउंडेशन प्रेजेंट रंजीत मोदी चषक 2023, एक मशहूर टूर्नामेंट टेनिस विश्व का आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विजेंद्र, अभी तक 3 गेंदों में 5 रन आए हैं। ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। टप्पा बहुत अच्छा था, ऑफ टाइम के थोड़ा सा बाहर, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज रवि। ये बिंदी गेंद है गेंदबाज विजेंद्र की। 4 गेंदों में 5 रन आए हैं। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 9 रन, रन संख्या 10 रन। ज्यादा उछाल था, वाइड बॉल का इशारा, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल, पटकी भी गेंद थी। रन संख्या 11 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर। 56 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 1 बाउंस का इशारा अंपायर कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, क्या गेंद बाहरी गिरा? बिल्कुल बाहरी गिरा लगा। गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। विकेट कीपर भावेश ने लिया अच्छा कैच और विजेंद्र को मिली सफलता। रवि बैक टू द पेविलियन, कॉम। अच्छी लेन थी ये, बिल्कुल आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, राउंड विकेट गेंदबाज, टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, चौथे स्टंप की तरफ गेंद थी। ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलना चाहते थे बल्लेबाज रवि, पुल करना चाहते थे और गेंद और बल्ले के बीच कोई ज्यादा एक बार फिर जो बड़ा संपर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बाहरी किनार लगा और गेंद चली गई भावेश के हाथ में। भावेश कहा गलती करने वाले हैं। ओवर की बात कर तो दूसरे ओवर का खेल बहुत अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी, आज गेंदबाज विजेंद्र द्वारा। नए बल्लेबाज तेजस नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। द ग्रेट मराठा जुचंद्र को यह तीसरा झटका। बहुत सारे नौजवान इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में खास करके देख ग्रेट मराठा टीम में खेल रहे हैं। मोहन दादा पाटिल, द ग्रेट मराठा एक ब्रांड बने हुए हैं। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो टोटल बन गया है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भारी लड़खड़ाती भी देख ग्रेट मराठा जुचंद्र टीम की। अब निगाह रहेगी स्वप्निल के ऊपर, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रवि ने 4 रन बनाए, अनिकेत 4 रन, बल्लेबाज प्रसाद आउट फॉर डक। स्वप्निल 2 पर खेल रहे हैं। नंबर 5 पर आप देख रहे हैं बल्लेबाज तेजस। एक्सीलेंट बॉलिंग, अच्छी गेंदबाज है बीच मैदान पर गेंदबाज विजेंद्र द्वारा। और लेंथ, खास करके जो लेंथ बहुत बढ़िया। राउंड विकेट आप गेंदबाजी करते तो कंट्रोल बहुत ज्यादा लगता है, छोटी सी भी गलती करते तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि भारत की टीम के लिए शमी राउंड विकेट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज तेजस के ऊपर निगाह रहेगी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन,
तेजस और स्वप्निल। इस ओवर की अगली गेंद पुल्लन गेंद थी, फॉलो किया गया था, टेलीग्राम मिल गया था। गेंद रिलीज करने से पहले बल्लेबाज की बात करें तो क्रीज के गहरे में गए थे और यार रन आउट का मौका। अंपायर का क्या फैसला, थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। थर्ड अंपायर देखते इस पर क्या ये करीबी मामला है, थोड़ा सा तालमेल में कमी आई थी, क्या इसका फायदा आज जिला प्रमुख देवानंद थले टीम ने उठाया, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजित फाउंडेशन प्रेजेंट रंजित स्मृति चषक 2023, 8वां साल, टूर्नामेंट का आज का वो चौथा दिन। वीर तानाजी दापोड़े और जय धाराबी माता नवघर के बीचों का दूसरा मुकाबला। जय धाराबी माता नवघर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। करीबी मामला है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। क्लोज डिसीजन है। नॉट आउट, क्लोज कॉल था ये। रंजित फाउंडेशन प्रेजेंट्स रंजित स्मृति चषक 2030। स्कोर की बात करें तो 11 रन दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। बल्लेबाज की बात करें तो तेजस और एक तरफ बल्लेबाज स्वप्निल रन से क्या कुल मिलाकर स्कोर 13+3 विकेट। 56 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। प्रतियोगिता का चौथा दिन और पहले ओवर में 5 रन 2 विकेट। इस ओवर की बात करें तो विजेंद्र ने दिए 8 रन और 1 विकेट। तो 2 ओवर का खेल समाप्त। 12 गेंदों में स्कोर बोर्ड 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर द ग्रेट मराठा जुचंद्र। अब जाकर हरपर सिटी एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन होगा या बॉबी को लेके आएंगे, देखने वाली बात। अनिकेत मुकादम के हाथ में गेंद। जयंत पाटिल, हेमंत पात्रे ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। गणेश विलास जयवंत धीरे धीरे इस वक्त मंच की तरफ आ रहे। सबका स्वागत है, वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। सारे लीजेंड खिलाड़ी हैं, 40+ के खिलाड़ी। और पालघर, ठाणे, नई मुंबई में स्कोर बिल्कुल 13+3। अनिकेत मुकादम तैयार है और पर सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे। और इस वक्त पहले बात की बात करें तो स्वप्निल जो 2 पर बल्लेबाजी करे, तेजस ने 2 रन बनाए हैं। आखिर गेंद पर डबल आया था, इसीलिए स्ट्राइक अप स्वप्निल के पास रहेगा। अनिकेत मुकादम अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात। बिल्कुल इस वक्त मिड ऑफ है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। टप्पा खाने के बाद वो चलता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। विकेट कीपर और फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी से बिल्कुल वो आवाज भी आई थी। ये टप्पा खाने के बाद उछल ज्यादा मिल रहा है इस विकेट पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अनिकेत द्वारा। पहली गेंद पर अगर देखें तो पूरी तरह से चकमा दिया था बल्लेबाज को। उछाल से थोड़ा परेशान कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिकेत अपनी बॉडी मार पर तैयार है। रिवर्स स्वीप कारगर, गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए चौका मिलेगा। क्रीज के गहरे का अच्छा इस्तेमाल। एक्शन रिप्ले देखिए क्या जबरदस्त था ये स्ट्रोक बल्लेबाज का। और देखिए गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है।
पोजीशन में आए, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए रचनात्मक बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज स्वप्निल का, अभी तक 4 गेंदों का सामना किया है, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर की बात करें तो स्कोर बन गया है 17 रन। कला के साथ मोड़ दिया बहुत बढ़िया तरीके से, कलात्मक क्रिकेट अगेंस्ट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ आ रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मन बनाया था, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी बेहतर है। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंदिर या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को चलाने का काम हो रहा है। जो पहले 2 ओवर की कहानी देखे या पहले ओवर का खेल देखे, स्कोर बोर्ड को चलाने का काम नहीं हो रहा था और चौका भी आया। अभी तक अगर देखे तो 3 गेंदों में 6 रन आए हैं एक चौके की मदद से। अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज स्वप्निल। स्कोर 19-19, ओवर तीसरा प्रगति पर 56 रनों की जरूरत। प्रमुख का गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है अनिकेत मुकादम, जिला प्रमुख देवानंद तले और ज्योतिंद्र। यहां मौका था बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, गति परिवर्तन किया गया था, लेकिन गेंद की बात करते हुए फुल टॉस थी, इसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत थी। बल्लेबाज थोड़ा निराश, लेग बैक का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर की बात करते तो टोटल बन गया कुल मिलाकर अब 20 रन, जीतने के लिए 56 चाहिए। अभी भी देखे तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, लेकिन ये तीसरा ओवर है तो आपके पास गेंदें हैं जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। ये जो मैच है जिसमें पहले 2 ओवर में बॉबी और विजेंद्र ने अच्छी गेंदबाजी की है, कुल मिलाकर अगर देखें तो 13 रन दिए और 3 विकेट चटकाए हैं। अब जाकर देखें तो तेजस और स्वप्निल के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही है द ग्रेट मराठा जीवचंद्र टीम के लिए। और परिस्थिति एंड से गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है अनिकेत कदम। इस वक्त बल्लेबाज की बात करते हैं, तेजस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वप्निल 1 चौके की मदद से कुल मिलाकर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तेजस ऑन स्ट्राइक, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव। आदित्य तैयार है अगली बार घमासान के लिए। अनिकेत की अगली गेंद कौन साइड पर खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास किया गया, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी, स्क्वायर की तरफ जाते भी बड़े ज्यादा बैट नहीं खेल पाए हैं। 1 रन के साथ तेजस पहुंच चुके 3 पर, रन संख्या फिलहाल 21-21, लॉस ऑफ 3 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 56 रन। रंजीत फाउंडेशन प्रेजेंट रंजीत स्मृति चषक 2023। फिलहाल अनिकेत मुकादम की ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अभी तक अगर देखिए तो जो 5 गेंदों का खेल हुआ है, रन जरूर बने हैं, रन बनाने की जो ख्वाहिश थी बल्लेबाजों की इस ओवर में बिल्कुल पूरी हुई, लेकिन फिनिश कौन करेगा अच्छा। अनिकेत मुकादम की आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज स्वप्निल तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं था, ये शॉट अच्छा नहीं था। मन बना के खेलने की कोशिश, गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी गेंद पर बिंदी तेजस रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, जो 3 पर खेल रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो 8 रन आए हैं। पिछले 2 ओवर में जो 16 रन आए हैं और 1 विकेट लिया था विजेंद्र ने। अनिकेत का यह ओवर था जिसमें 8 रन आए। हमारे साथ हेमंत पाटील जुड़ रहे, ओवर टू हेमंत। नक्कीच या ठिकाणी आपण स्वागत सन्मानाकडे वळणार आहोत। आपण बघतो आपल्या मंचावर माननीय श्री दत्ता मडवीजी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जाईल। या स्पर्धेचे प्रणेते माननीय श्री श्रीकांत देविदासजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते माननीय श्री दत्ता मडवी साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। या रणजित स्मृती चषक 2023 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। त्यानंतर आपण बघतोय 40+ मास्टरचे लिजंड खेळाडू जयवंतजी शिंगे, गणेशजी शिंगे आणि विलासजी पाटील हे उपस्थित आहेत। नक्कीच त्यांचा सुद्धा स्वागत सन्मान सत्कार या रणजित स्मृती चषक 2023 मध्ये केला जातोय। श्रीकांतजी देविदास भोईर या स्पर्धेचे प्रणेते यांच्या शुभ हस्ते हे सन्मान चिन्ह देऊन या लिजंड खेळाडूंचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी केला जातोय। आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे।
जयवंतजी, गणेशजी आणि विलाजी आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत रणजित स्मृती चषक 2023 मध्ये. वेलकम, सुस्वागतम. त्यानंतर आपण बघतोय माननीय श्री कुणालजी भोईर आपल्या मुख्य मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. आणि या स्पर्धेचे प्रणेते माननीय श्री श्रीकांतजी देवीदास भोईर यांच्या शुभ हस्ते कुणालजी भोईर यांचा सुद्धा स्वागत सन्मान सत्कार केला जातोय. आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या रणजित स्मृती चषक 2023 मध्ये. वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया हेमंत. और फिलहाल अगर देखें तो 18 गेंदें और 35 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए. हमारे साथ जयवंत जी जुड़े हुए हैं. जब ये होते तो कमेंट्री करने के लिए बहुत मजा आता है. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्रीज के गहराई में ज्यादा बल्लेबाजी करने की कोशिश, बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, लेकिन एक शॉट से विकेट खेलने का प्रयास तेजस द्वारा. 70 गेंदें 34 रनों की जरूरत है. दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अक्सर खुद को बनानी पड़ती है. एक अच्छा मौका इस मुकाबले में अपनी पहचान बनाने का. दोनों तरफ थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ, दबाव की स्थिति बनी हुई है. 17 गेंदें 34 टेनिस विकेट में बन सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों को एक बार फिर कहना है हम डिपेंड भी कर सकते हैं. मौका दोनों के पास, तेजस स्वप्निल के पास भी मौका है. और इस वक्त गेंदबाजी करने गेंदबाज बॉबी जो अपना दूसरा ओवर डाल रहे. पहले ओवर की कहानी, 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट. अच्छी गेंदबाजी, सफल ओवर रहा था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी. अब जाकर दूसरा ओवर लेके आए अपने कोटि का. ज्ञानगंगा कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे स्ट्राइकर पर बल्लेबाज स्वप्निल. अभी तक प्रभावित किया है, अच्छी पारी खेले हैं. और स्वप्निल की बात करें तो वह 8 गेंदों का खेल, 6 गेंदों में बिल्कुल 9 रन बनाए हैं स्वप्निल अपने बस स्ट्राइकर एंड की तरफ है. फील्डिंग की बात करते इस वक्त आप देख सकते हैं फ्लैंक स्लिप, एक पॉइंट, उसके साथ कवर, एक लॉन्ग ऑफ. फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, उसके साथ डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद. और थोड़ा अजीबोगरीब फील्डिंग ऑन साइड पर बल्लेबाज स्वप्निल के लिए. और इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. पैरों की तरफ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था. और जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करते हैं तो गेंद थोड़ी सी हरकत भी करती है, जो नेचुरली आप देखें तो गेंद कट हो जाती है. ज्यादा शरारत नहीं कर रही है, लेकिन जितनी कर रही है काफी है बीट करने के लिए बल्लेबाज को. अब जाकर आपके पास 16 गेंदें हैं, 34 रनों की जरूरत. और दोबारा बीट कर दिया. वेरिएशन बहुत अच्छा है. लेन भी बदलाव हो रहा है. पहले उछाल, अभी ज्यादा उछाल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा नियंत्रण था. लेन गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाज दुविधा में थे, आगे खेले या पीछे खेले, और उसका फायदा उठाया. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. 15 गेंदें 34 रनों की जरूरत है. संघर्ष बीच मैदान पर, गेंद और बल्ले के बीच आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार. इस गेंद को साइड पर खेलते हुए टाइमिंग पर गया, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. डीप मिड विकेट पर थोड़ा आगे वाली गेंद थी, फ्रंट फुट पर इस गेंद को खेल दिया था स्वप्निल ने. अच्छा ड्राइव किया था बल्ले के बीचों बीच. इस सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ. पिछले 4 गेंदों की अगर कहानी देखें तो केवल 2 रन आए हैं, एक बल्ले के साथ एक लेग बाय है. और अब जाकर 14 गेंदें 33 रनों की जरूरत है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज है वो काउंट होने वाली है. तो आने वाली एक एक गेंद जो है ना वे इवेंट के बराबर हो जाएगी. इवेंट के बराबर आने वाली एक एक गेंद है. 14 गेंदें 33 रनों की जरूरत है. बॉबी अपने बॉलिंग माप पर तैयार. स्ट्राइकर रन पर तेजस. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड. ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का जो प्रयास किया, क्या सफलता मिली देखने वाली बात है. खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था. डिस्क लेग बॉडी लेग की तरफ यह गेंद जाती हुई शानदार सिक्सर, जिसकी जरूरत है. मच नीडेड 6. क्रीज के गहराई में बार बार जाके इस तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी. इस वक्त मिडल ऑफ द बैट अच्छा स्ट्रोक. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है. खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. दर्शन स्ट्रोक था बल्लेबाज तेजस का. जरूरत है यहां से एक साझेदारी की, वो स्वप्निल और तेजस के बीच बनती हुई. आपके पास 13 गेंदें 27 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, शानदार मैच चल रहा है. जिला प्रमुख देवानंद थले और द ग्रेट मराठा जीव चंद्र, और दोनों बहुत ही बढ़िया टीमें हैं. एक सिक्का है, 2 पहलू हैं. एक पर लिखा हुआ चैलेंज, दूसरी पर लिखा है मौका. देखिए बिल्कुल एक अच्छा अवसर है. 13 गेंदों में 27 आप डिपेंड भी कर सकते हैं. 13 गेंदों में 27 अगर बल्लेबाजों के अंदर दमखम है, क्षमता, आप रन भी बना सकते हैं. मौका दोनों के पास.
ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं की है, व्हाइट बॉल का इशारा। एक बड़ा स्टेप जब आता है तो वही गेंदबाज जो बहुत रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहा था उसकी लाइन में थोड़ा सा एक बार पे लाइन अच्छी नहीं थी, दिशाहीन गेंद थी ये व्हाइट बॉल। अब जाकर आपके पास 13 गेंदे और शेष है, 26 रनों की जरूरत। Now remaining 13 deliveries and need 26 runs to win this match. So very good battle going on here between bat and ball. उड़ा आसमान की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ गिर कर खेले लेकिन फायदा होगा। तारामंडल में पंख लगा के भेज दिया फाइंडिंग बॉलर की तरफ जाते हुए गेंद सिक्सर। तेजस के बल्ले से दूसरा छक्का। मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया। ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल हुए थे और उसके बाद में यह बैटक शॉट लगाया। गेंद चलेगी फाइन लेग बॉडी की तरफ, हवाई सफर करती हुई हवाई यात्रा पर आउट ऑफ द पार्क। ब्यूटीफुल शॉट, शानदार बल्लेबाजी। अब 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। दो अच्छे स्ट्रोक आपने खेले, खास करके तेजस के बल्ले से 2 अच्छे स्ट्रोक आए, 2 छक्के जड़े हैं और उसके बाद में मैच में पलटवार। 12 गेंदे 20, मैच रोचक है। इसलिए मैंने कहा कि दौलत जो है ना आपको विरासत में मिलेगी, लेकिन अक्सर पहचान जो है ना आपको खुद को बनानी पड़ती है। मौका बिल्कुल है इस वक्त। अभी भी मैं कह रहा हूं कि गेंदबाज के पास 1 विकेट की तलाश में रहेंगे आज जिला प्रमुख देवानंद थड़े के गेंदबाज। अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा वो देखना बहुत जरूरी। अनिकेत मुकादम जिनका पहला ओवर आप देखें, तीसरे ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, 8 रन दिए थे, कोई विकेट इनको नहीं मिला था। हेमंत हमारे साथ जुड़ेंगे। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, चलते हैं हेमंत के पास। नक्कीच स्वागत सन्मान आपण करणार आहोत। आपण बघतोय आपल्या मान्यवर कक्षामध्ये राष्ट्रवादीचे एक जबरदस्त कार्यकर्ता माननीय श्री रिंकूजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करणार आहोत। या स्पर्धेचे प्रणेते माननीय श्री श्रीकांतजी भोईर यांना विनंती असेल की त्यांच्या शुभ हस्ते हे सन्मान चिन्ह देऊन माननीय श्री रिंकूजी यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचा आहे। प्रत्येक येणाऱ्या पाहुण्यांचं स्वागत सन्मान या रणजित स्मृती चषक मध्ये केलं जाते। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। वेलकम बैक टू द क्रिकेट नाउ। शुक्रिया हेमंत। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। बिल्कुल अब और मजा आएगा जिसके बारे में मैं चर्चा जरूर करने वाला हूं। अनिकेत मुकादम अपने बॉडी मार्क पर तैयार। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज स्वप्निल। पहली गेंद पर बिंदी है। अब आपके पास 11 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर है। रणजी स्फूर्ति चषक 2023 एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक मशहूर टूर्नामेंट श्रीकांत जी भोईर इनके माध्यम से ये 8वां साल और 8वें साल का ये 4था दिन कड़ी धूप में, बिल्कुल आकाश में मैं देख रहा हूं सफेद बादल, धूप खिली हुई है। 11 गेंद में जीतने के लिए अगर देखें तो 20 रनों की जरूरत है। इस वक्त हवा में उछाला बहुत बढ़िया तरीके से फाइन क्षेत्र की तरफ, फाइन का खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंद ट्रबल बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए स्वप्निल के बल्ले से चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। टप्पा खाने के बाद उछालता एक्शन रिप्ले देखे जिस तरह से इस गेंद को खेला गया था, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद गेंद लेफ्ट की तरफ जाते हुए छोटी गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन में आके गेंद को खेल दिया था फाइन लेग क्षेत्र पर। अच्छा हुक शॉट बल्लेबाज स्वप्निल का। स्कोर की बात करें तो अब 10 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में पहली गेंद पर अगर देखें तो वो बिंदी गेंद थी, दूसरी गेंद पर चौका है। 10 गेंदें शेष है, 16 रनों की जरूरत है। शानदार मैच चल रहा है जिला प्रमुख देवानंद तड़े और द ग्रेट मराठा जुचंद्र के बीच। अच्छा बैटल है। अनिकेत मुकादम फिलहाल इस वक्त अपने कप्तान के साथ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे गौरव सलाह देते जा रहे हैं इस वक्त। और तेजस के जो 2 छक्के आए उसमें मैच में पलटवार हुआ। उसके बाद में देखिए पिछले 5वीं छठी गेंद पर 2 अच्छे स्ट्रोक, उसके बाद में एक बिंदी गेंद और एक चौका। 4 गेंदों में 16 रन आए। यहां से मोमेंटम जो है ना बिल्कुल द ग्रेट मराठा जुचंद्र की तरफ चला गया है। अनिकेत मुकादम अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाती भी डीप कवर बॉडी की तरफ पीछा तो कर रहे हैं। पीछा करते हुए एक कवर की तरफ कवर करने के लिए खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ से आए। बेहतरीन फील्डिंग, यह अच्छा स्ट्रोक था बल्ले के बीचों में, टाइमिंग बढ़िया, शरीर का संतुलन बहुत ही बेहतरीन था और गेंद को खेल दिया था डीप कवर क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी थे कवर करने के लिए कवर क्षेत्र के तरफ चले गए थे बॉबी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी पहले ओवर में। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें अभी आपके पास गेंद शेष 9, 14 रनों की जरूरत। ऑन से पर पूर्ण करना चाहते थे, ये अच्छी गेंद है। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है। देखिए बिंदी गेंद, उसके बाद में चौका और उसके बाद में डबल और ये बिंदी गेंद है।
8 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। द ग्रेट मराठा चूचंद्र की टीम बहुत सारे यंग खिलाड़ी के साथ आज खेलती भी। अनिकेत मुकादम राइट अप ओवर द विकेट। दोबारा उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास ऑनसेट पर पूर्ण करना चाहते थे, घूमकर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से पॉइंट क्षेत्र में चली गई थी और अब जाकर आपके पास 7 गेंदे 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और कौन कहता है कि अलार्म आदमी को जगाता है? अलार्म आदमी को नहीं जगाता है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी आदमी को जगाती है। अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, खास करके गेंदबाज को जिम्मेदारी उठानी है। तेजस को, स्वप्निल को, अनिकेत को, ये 3 खिलाड़ी आपके रडार में बिल्कुल इस वक्त रहेंगे, मजा आएगा। और बाकी सारे खिलाड़ी जो इस वक्त मैदान के अंदर है उनको अच्छी फील्डिंग करनी है। बैटल बिल्कुल मैदान के अंदर, टोटल बड़ा है, बैटल बड़ा है। अच्छा मुकाबला, 56 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए द ग्रेट मराठा जयचंद्र टीम को। आपके पास 7 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। अनिकेत फील्डिंग में बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तेजस बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक रेंज पर तैयार। फील्डिंग की जमावट, इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, स्ट्राइक का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है और ऑन साइड पर ज्यादा खिलाड़ी रहेंगे। इसकी वजह है जो बड़े स्ट्रोक आए हैं तेजस के बल्ले से वो ऑन साइड पर डीप मिड विकेट और डी स्क्वायर को ज्यादा टारगेट करते हैं। अनिकेत बिल्कुल फील्डिंग में एक बार फिर देखिए बदलाव कर रहे हैं। अब लॉन्ग ऑन मिड विकेट, डी स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है और मिड विकेट पर खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, कम से कम 3-3-4। अब देखते कितने खिलाड़ी ऑन साइड पर आप देख सकते हैं यहां से ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी 3 दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अनिकेत। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में उछाला और कैच छोड़ते हुए लॉन्ग पर फील्डर मौजूद थे, कैच लपकने की जरूरत थी। तीसरे के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन मना किया है। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्वप्निल बताते हुए 6 गेंदों का खेल, 11 रनों की जरूरत है। चौथे दिन का पहला मुकाबला पैसा वसूल हो रहा है, रोचक मुकाबला। ओवर समाप्त हुए बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां से 5 इस ओवर में आए 9 रन, कोई विकेट नहीं मिला अनिकेत को। अनिकेत के 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो इन्होंने दिए है 17 रन, कोई विकेट इनको नहीं मिला है। 2 ओवर 17 रन, कोई सफलता नहीं है। पानी की जरूरत है मैदान के अंदर, पानी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, चर्चा हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। रंजीत फाउंडेशन प्रेजेंट रंजीत स्मृति चषक 2030, क्या बेहतरीन आयोजन। अब जाकर 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत, अगर 10 बनते हैं तो सुपर से ऊपर वाला मैच होगा। आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार, कार्यसम्राट आमदार आदरणीय सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेबांचं अगदी थोड्याच वेळात या मंचावरती आगमन होईल। रणजित फाउंडेशन प्रेझेंट रणजित स्मृती चषक, एक मानाची आणि प्रतीक्षेची स्पर्धा। श्रीकांतजी भोईर यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपण या ठिकाणी 8वं पर्व पाहतोय आणि सामना उत्कंठावर्धक आहे। उत्कंठ शिगेला पोहोचलेले आहे। 6 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 11 धावांची आवश्यकता। वेळ जास्त घेऊ नका, जलपान झालेलं आहे, सामना लगेच सुरुवात करायची आहे कारण अजून आपण बघितलं बरेच सामने शिल्लक आहेत। समय बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त ज्यादा रहे। कार्यसम्राट, कार्य तत्पर, लोकप्रिय आमदार प्रतापजी सरनाईक साहेबांचं अगदी थोड्याच वेळात आगमन या मंचावरती होणार आहे। फिलहाल अगर देखें तो समय ज्यादा जा रहा है, इतना समय नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। वक्त नहीं है क्योंकि 8 टीमें हैं, 7 मैचेस है और बिल्कुल इस वक्त समय की बात करें तो वक्त जो है ना 11:55 का हो गया है और आपको जो पानी चाहिए पानी मिल गया। चर्चा करनी थी, चर्चा आपने की है। चर्चा मैदान के अंदर होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सांसद की चर्चा है। बड़ी चर्चा मैदान के अंदर। 6-11 मैच की तरफ रुख करते हैं। मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। अब कहानी में क्या बदलाव आएगा वो देखने वाली बात है। क्या पलटवार करेंगे गेंदबाज या बल्लेबाज इस वक्त अगर देखिए जीत की तरफ जाएंगे, देखना बहुत जरूरी। नीलेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस ओवर की पहली गेंद बैकवर्ड जाके ऑन साइड पर हुक किया, डी स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक बन गए दीवाने। पहली गेंद पर शानदार सिक्सर, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल ऊंचा। अंपायर बताइए चौका या छक्का? सिक्सर ही है। थोड़ा सा समय लेते हुए
ये अच्छी बात है, समय लीजिए ताकि कुछ गलती ना होनी चाहिए। अब चक्कर आपके पास गेंदे से पांच गेंदों में 5 रन, ये कमजोर गेंद थी नीलेश की, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक खेल दिया बल्लेबाज स्वप्निल ने। सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते, वो सपने वो होते जो सोने नहीं देते। इस पर सपना बहुत बड़ा है, रणजी स्फूर्ति चषक 2023 जीतने का सपना बड़ा है, तो बिल्कुल आपको मेहनत भी बड़ी करनी चाहिए, और जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी। 5 गेंदे 5, अब प्रेशर पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन टैलेंट कब देखा जाता है? दबाव में। दबाव में आप किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो देखा जाएगा। प्रेशर में बिल्कुल इस वक्त बिखरते हुए गेंदबाज, निखरने का समय है, बिखरेंगे तो बिल्कुल यहां से इस टूर्नामेंट से आप बाहर जाने वाले हैं। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ये अच्छी गेंद है, लाइन बहुत अच्छी, पहले आपने स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया, बाउंसर डालने का प्रयास, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर गेंद, ये अच्छी लाइन है, अच्छी दिशा। 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत है, मुकाबला समाप्त नहीं है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन। ये भी अच्छी गेंद है, बहुत सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। पहली गेंद बाउंसर डालने का जो प्रयास किया गया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और कौन कहता है कि अलार्म आपको जगाता है? अलार्म आपको नहीं जगाता है। एक बार फिर ठोकर लगने से, एक बार इस मुकाबले की बात करें तो आत्मविश्वास के साथ आप गेंदबाजी करेंगे तो अभी भी मैच में वापस आते हैं, वापस आने का मौका मिले। जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी एक बार फिर अपने कंधों पर लीजिए, आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके पास गेंदे शेष 3 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। और कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है। पहली गेंद पर छक्का आया, उसके बाद में थोड़ा सा लाइन में बदलाव, ऑफ टाइम के बाहर वाली लाइन, बहुत अच्छी लाइन है गेंदबाज नीलेश द्वारा। 3 गेंदों में 3 द ग्रेट मराठा सेलिब्रेशन करेंगे, 3 गेंदों में 2, मुकाबला टाई होगा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जिला प्रमुख देवानंद थर्ड टीम को। 2 ऑप्शन उनके पास, अभी भी जीत भी सकते हैं, ये 3 रन आप डिपेंड भी कर सकते हैं। दूसरा मुकाबला टाई भी हो सकता है, द ग्रेट मराठा जीतेंद्र जीत भी सकता है। बहुत सारी चीजें, 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत। नीलेश स्ट्राइकर पर तेजस जो आक्रामक बल्लेबाज है, फील्डिंग में एक बार फिर बदलाव, डिस्क लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, आगे आकर गेंद को डाउन किया बहुत बढ़िया तरीके से, गैप में करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। तेजस ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। द ग्रेट मराठा जीतेंद्र, कांग्रेचुलेशन, वेल डन। द ग्रेट मराठा कांग्रेचुलेशन, जा सकते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो हेमंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड वो दिया जाएगा। और इससे पहले कि एक बार फिर वीर तानाजी दापोड़े, जब धारावी माता नवगर भाईंदर टीम के खिलाड़ियों को विनती करूंगा, भाईंदर के जो खिलाड़ी वो मैदान के अंदर जाएंगे, प्लीज आपके लिए रिक्वेस्ट है। और इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आज रहा है, 19 रन 4 सफलता, उसके साथ 22 रन, विकेट के ऊपर खड़े रहे। एक तरफ तेजस ने अपना रोल अदा किया, वो आक्रामक तौर पर बल्लेबाजी करते रहे, और दूसरी तरफ से अगर देखें स्वप्निल का रोल बहुत अच्छा रहा। तो वो खिलाड़ी है दमदार, वो खिलाड़ी है शानदार, इसीलिए स्वप्निल बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार।